सर्विस बैंक खत्म हो गया तो सर्विस भी खत्म हो गई। तो हमने कहा तुम परेशान नहीं हो, प्रेयर करो, हम लोग भी प्रेयर करें तो प्रेयर करो। तो प्रेयर से करते रहे। फिर इन्होंने तब तक कोई ट्रेनिंग आई, इन्होंने 3 महीने की ट्रेनिंग करी। उसके बाद जॉब मिला, लेकिन वो उसका आधा भी नहीं था जो उनको जो मिलती थी। अभी आ रही थी तो श्रीनिवास आता है। श्रीनिवास कहा भैया एक वहाँ पे आपको मिलेगी बेंगलोर में इस्लाम की, उनका लड़का जो है वो आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो ये मिले और बेंगलोर में वो भी लड़का भी आएगा। तो उससे कहा कि संजू तुम परेशान मत हो, वो बहुत बड़ी कंपनी का हेड है। उसने कहा तुम परेशान में तो बायोडाटा दे दो, कौन इंतजाम करता। इनको तो उसका मालूम ही नहीं, हम वो अभ्यासी हैं लेकिन हमें नहीं मालूम। और कम इनने श्रीनिवास से कहा हमको कुछ नहीं मालूम। जब इन्होंने वहाँ बेंगलोर में बताया कि बुआ ऐसे ऐसे उसने बताया था, तो हमने उनसे कहा, तो लड़का भी आ गया उधर। तो उसने कहा कि तुम परेशान नहीं, बायोडाटा भेजो, हम देंगे तुम्हें, और पे के बारे में मत सोचो। लेकिन वही बात है कि हम चाहे सब कुछ, बस फेथ भरोसा करना चाहिए। देखिए हमने अपने पे भी देखा, जैसे मान लीजिए बहुत पीड़ा, कहीं दर्द, और अगर मदर से कह दूं तो इसके बाद लगता है रेस्ट कहीं ना कहीं मिल गया, क्योंकि ये नेचर का है कि ऐसा लगता है कि उनसे कह दिया तो हमारा पेन जो है वो बच गया। हमारे यहाँ वैसे पढ़ाई में कम है हमारा, लेकिन दुनियावी के गुण कितना भी माँ डांटे, कितना भी कोई भी कुछ है, कभी लौट के जवाब दे, कभी नहीं। और हर बच्चे को, जैसे ये है चाचा थे, हर बच्चे को जैसे चिल्ली बैठा ले रही थी, हर बच्चे का इतने से लेके इतना सबको बैठा ले। संस्था का नाम जैसे श्री रामचंद्र मिशन क्यों रखा गया, कहते कि रामचंद्र को बाबूजी महाराज को प्रार्थना से पृथ्वी को उतार के लाए, तो मिशन कहते हैं उनको कौन सा मिशन देके उतारा गया, उनका मिशन कहते हैं वर्क, डिवाइन वर्क। तो डिवाइन वर्क कहते हैं कि मानव मात्र को, सब मनुष्य को फिर से ईश्वर की याद दिलाए, आज सोचो, आज सोचो ये। और हम सब के सत्य जो है तो श्री रामचंद्र का मिशन पूरा करने के लिए सेवक है। What she is saying is, Babaji, yeah, that is the main mission of Babaji Maharaj. And the preceptors, all the preceptors are working for that mission only, the fulfillment of that mission. ध्यान करो, 1 घंटा बाबूजी ने ध्यान देना बताया, 1 घंटा ध्यान करो। बाबूजी ने ये कहा कि ध्यान करो जिससे कि तुम्हें ये मालूम हो कि संस्था का में ध्यान करा जाता है कि डिवाइन इंजीनियर। और फिर उन्होंने कहा कि बैठने की भी कोई जरूरत नहीं, ध्यान रखो
इस तरह से उनको उससे जुड़ जाओ कि ध्यान रखो तो अपने आप ही मन रखने लगे कि वो हमारे हैं, हमारे अंदर। ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान रखने की चीज है। कोई भी काम करो, कहीं भी जाओ, लेकिन ध्यान रखो कि हम मिशन के अभ्यासी हैं और अभ्यास है हमारा। इसको कभी मत भूलो कि बाबूजी हमारे अंदर, हमारे साथ है, हमारे सामने है, इसको कभी न भूलो। तो हिंदी समझ नहीं सकते काफी कुछ। नहीं, बहुत अंग्रेजी में भी बोल। अच्छा, ये भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अपने प्राण से, प्राण कहते डिवाइन प्राण, जिसको वो लेके, जिससे वो डिवाइन का शरीर धारण रहता है, वो ऊपरी शक्ति से जीता है। वो जमीन की शक्ति, जमीन को शक्ति देता है और ऊपरी शक्ति से जीता है। तो ट्रांसविजन कहते हैं वही शक्ति, एक तो वो जहाँ चलता है, जहाँ रहता है तो एटमॉस्फेयर में मिलती है। दूसरे अपने वर्क को जो ध्यान में रखता है उसे एटमॉस्फेयर में शक्ति मिलती है। और फिर एक मन से वो ट्रांसमिट करता है, इसमें जो भी अनवांटेड थिंग्स है वो वाश हो जाए और ये जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करे। इतना बड़ा है शिव ध्यान का मतलब। हर चीज का अलग अलग है। अब मीनिंग का काम है। मीनिंग में लोग कहेंगे संस्कार जा रहे हैं, ये भोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, बीमारी जा रही, सर इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये नहीं जाती विल पावर। लेकिन जो बाबूजी काम लाए हैं उस काम में आप जुटे अपनी प्रोग्रेस के लिए, तब क्लीनिंग प्रोसेस काम देगा। कि जो भी अनवांटेड थिंग्स है आपसे मिलने में, हमारी प्रोग्रेस में, वो सब आपकी शक्ति से बादशाह हो जाए, एकदम से काम करता है। नहीं तो क्लीनिंग काम ही नहीं। अनवांटेड मीन्स क्या हुआ? अनवांटेड थिंग्स कहते स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस में जो अनवांटेड है वो सब क्रोध है। मतलब एक लिमिट आदमी को दी गई है, इससे ज्यादा क्रोध नहीं, इससे ज्यादा इच्छा नहीं, इससे ज्यादा लालसा नहीं, इससे ज्यादा लोभ नहीं, इससे ज्यादा मोह नहीं। एक लिमिट सबको दी गई, उस लिमिट को लाने। देखिए हमने अपने पे देखा है तो हम सीखे। जैसे गुलाब है, गुलाब का फूल रोज जो है तो देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। उसको फिर देखते लगे और अच्छा लगा, फिर लगा बहुत अच्छा लगा। एकदम से फिर आता है अंदर से, तुमने तो ये कहा था कि बाबूजी महाराज सबसे अच्छे हैं, ये गुलाब में इतनी कौन सी अच्छाई, बनाया तो मुझे है। मैं इधर से गुलाब फूल से थोड़ी अच्छा है, उसको अच्छा सुंदरता दिए उन्होंने, तब वो सुंदर है। प्रेयर भी, प्रेयर में ज्यादातर आप देखते हैं हमारे बच्चे के नौकरी करता है, तुम्हारा इंटरव्यू का है। मतलब ये जो आप जिस संस्था को ज्वाइन करा है श्री राम सर्विसन को, उसका तो ये मिशन ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है कि वो इसके लिए है कि सब वो सुने, ये दूर हो जाए। वो अपनी उन्नत के लिए करो, तो हर प्रार्थना स्वीकार। लेकिन अब लेकिन जैसे अपनी बात करनी है कि हम अपने बच्चे के लिए करें, मान ली राजू के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि राजू पूर्ण हो जाए, राजू को बिल्कुल ठीक हो जाए, इसको बहुत बढ़िया ऊंचा पद मिले, कभी नहीं। बल्कि ये कष्ट है, आप माँ हैं, आप सर्वस्व हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन जैसी मर्जी,
जैसा यही बाबूजी कहते थे, प्रार्थना किसी को करनी नहीं आती, सब ऑर्डर देते हैं उसे कि ऐसा हो जाए। नहीं, अब तो ये भी नहीं है बहन जी, आप प्रार्थना कर दीजिए, हम ये भी तकलीफ क्यों करें कि प्रार्थना करें। वो भी आप ही कर दीजिए। आप उनकी तबीयत बहुत खराब है, आप प्रेयर करिए। यही तो उन्होंने कहा, डॉक्टर कमलनाथन जी बीमार थे और उन्होंने कहा बहन जी से कहें कि प्रार्थना करें। और होता का जैसे किसी की अभ्यासी को भी बीमार हो अच्छी, जब अपना मन बोलने लगे इसके लिए प्रार्थना कर दे तो जरूर, लेकिन आप कह रहे तो कोई बाबूजी कहते थे कि वो ऑर्डर नहीं सुनता है, प्रार्थना सुनता है, ऑर्डर नहीं सुनता। मैं याद है एक बार बसंत पंचमी, तो एक अभ्यासी थी, वो ठंडे पानी से नहवा रही थी बच्चे में, बच्चा बहुत रो रहा था। बाबूजी अपनी जोड़ी में से घुसे अंदर, तो इधर वो औरत खड़ी थी, उसने बड़ी जोर से लड़की को मारा 2-3 बार। तो उसने जब देखा बाबूजी आए, बोले हम तो बाबूजी की याद नहीं मारते। तो बाबूजी महाराज बोले ऐसा मत करना, नहीं चोट मुझे ही लगेगी, हमारी याद है मारो तो चोट हमारे लगेगी। बहुत कुछ सीखने को बाबूजी के साथ रहने में, बाबूजी की बात सुनने में बहुत कुछ समझते। अच्छा, बाबूजी का नहीं देखते, देखिए बाबूजी महाराज ने लाला साहब को कभी नहीं कहा, लाला साहब ने आर्डर दिया इसको तुम्हें करना है। तो एक बार बाबूजी कहते थे, बिटिया हमने सोचा ये तो 10 मिनट का काम तो हो जाएगा, तुम भी थी शायद। तो जब थोड़ा टाइम बचा तभी कहे लाला साहब की वो तेज डांट पड़ी, उनका तो नहीं कर सकते तो मना कर दूंगा, मैं कर दूंगा। सब बोले जल्दी से बिटिया बैठ गए, काम नहीं था। तो वो काम देते थे, स्वामी विवेकानंद जी का था, उनको मालूम था डिवाइन पर्सनैलिटी उतरी है तो कहाँ पे काम ज्यादा है, कैसे करना है, सब देते। और फिर जब काम पूरा हो जाता है तो बहुत शाबाशी भी मिलती थी, बहुत वो करते थे। लेकिन पुराने प्रिसेप्टर में कुछ सेवा भाव है, जो नए आते हैं उनको से में पुराने जब परमिशन मिलती है तो उनको बताना चाहिए। तो बताता कोई भी नहीं, तो वो समझते अब उनकी गद्दी नीची है और हम ऊंचे होंगे, बस वही काम खराब हो गया। Receptor बनने के बाद why do their egos go just like that, sister? ऊपर नहीं, आप रिसेप्टर और भी अच्छा करने लगी। एक दिन आए बर्थडे की बात से चारी थे, बोले कि वो दूसरा आदमी तो बोला ये प्रिसेप्टर है हमारे, इन्होंने हमें ब्रह्मांड मंडल पहुंचा दिया। अच्छा, हमने उनसे पूछा जिन्हें पहुंचाया था प्रिसेप्टर से कि ब्रह्मांड मंडल की पावर का है, कंडीशन का है और वहाँ का कनेक्शन कहाँ से। अगर आपने क्रॉस कराए तो आपको मालूम होगा, वो आप क्रॉस करवाए रहे, हमको कुछ मालूम ही नहीं। तब हमने कहा ये पावर है, यहाँ से कनेक्ट है और कितना उसका एक्सपेंशन है। अपने नाम सुन गया, हमने ब्रह्मांड मंडल को उठा दिया, हार्ट रीजन क्रॉस करवा दिया, सब क्रॉस करवाते चले। चारे को हमने देखा, जब मास्टर गलत करेगा तो और क्यों नहीं गलत करेंगे। अभी फोन आया गोविंद राव की, तो याद हो? हाँ, गोविंद राव की डेथ का टाइम 11 बजे आया।
सवेरे थोड़ी चाली को आने में देर हो गई तो सुलोचना बहन बोली अब 11 बजे से 12:30 बजे तक जब वो लिवरेट उसने कर दिया तब वो फिर सोया, इसलिए आने दे। अब जब जो मास्टर तुम्हारे इतना गलत भूलेंगे और बाबूजी महाराज का 6 महीने कहते बिटिया ये कोई मामूली काम थोड़ी है। जितने भी जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं उनको अगर आप में ताकत है तो उसको जला दो, भस्म कर दो, और नहीं तो खुद भी भोगने पड़ते हैं कुछ, और कुछ फिर एटमॉस्फेयर में कर देते। यह हमें तब मालूम हुआ जब हमें लगा, हमने बाबूजी को लिखा, हमारी चिट्ठी में तो खैर सब लिखा कि बाबूजी महाराज ऐसा हमें लगता है कि हमारे संस्कार हमें छोड़ के वो सब आपके पास जा रहे हैं, और इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम आपसे इतना आनंद लेके आपको कष्ट दें, इसलिए हम मिशन को छोड़ देंगे, हम मिशन में नहीं रहेंगे, हम पूजा हमें प्रोग्रेस देते। तब बाबूजी महाराज का ने मास्टर साहब को भेजा, उससे कह देना है कि जो प्रेम की वजह से, जो डिवोशन की वजह से जो संस्कार छोड़ते हैं, तो डिवोशन की वजह से वो वहाँ रह नहीं सकते उनमें, लेकिन उसका भोग भी खत्म हो जाता है जैसे वो छोड़ते हैं। तो इसके मतलब ये है इसका भोग भी खत्म होगा क्योंकि बाबूजी महाराज अंदर आए, तो ये हमें भोगने नहीं पड़ेंगे। अरे इधर उधर एटमॉस्फेयर में फैला दूंगा, उससे कह देना बिल्कुल डरे नहीं, हम भोगेंगे नहीं। I didn't understand. जैसे हम लोग इस प्रकृति का भी आनंद इतना ही लेते हैं जितना बढ़िया खाना खाया जीभ लेती है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना खाया, उसके बाद उठे दूसरी चीज आई तो बस उसे भूल गए, उसका स्वाद भूल। तो हम लोग जब ध्यान में स्वाद लेने बैठेंगे कि कैसा लगा, बस इसके बाद उसको छोड़ देंगे, तो फिर इसके मतलब ये है कि आगे आने वाली चीज जो है वो बाबूजी ही महाराज देंगे तब प्रवेश करेगी। और अगर उन्होंने दिया है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं लगता, ये लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमें आनंद आ रहा है, तो उस आनंद में उसको पूरी तरह से, जैसे एक एक कण कण हमारा उसी आनंद में डूबा है, हमारा हृदय उसी में डूबा है, हम काम कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है थॉट उन्हीं में, उसी जो उनकी हमें डिवाइन वरदान मिला है उसी में डूबा हुआ है। तो जब उसी में डूबा हुआ है तो एक दिन ऐसा लगता है कि ये कंडीशन ही हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी है ही नहीं। और तब फिर वही है कि कहते ना कि जीवन में मरण की अवस्था का आनंद। शरीर जिंदा है लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो जीवन मुक्त होता है, कहते जीवन मुक्त अवस्था होती तभी जब आप कंडीशन बन जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने वरदान दिया है, जो ब्लेसिंग्स दी है कंडीशन की, वो आपको लगने लगता है कि वो हमारी बॉडी वो है, ये नहीं। मुक्त अवस्था और लिबरेशन में भी बहुत फर्क है। मोक्ष, मुक्ति और लिबरेशन। मोक्ष कहते कि उसकी एक लिमिट होती है, एक आनंद आया मोक्ष का तो आप 100 वर्ष उसकी लिमिट है, 100 वर्ष उस आनंद में डूबे हुए फिर आपको जमीन पे आना पड़ेगा मुक्ति के लिए। मुक्ति कहते हैं कि वर्ल्ड में रहते हुए भी उससे ही कोई लगाव नहीं रहना, उससे अलग रहना। लिबरेशन कहते हैं कि जहाँ जाए के आप हटी नहीं,
What? But लेकिन अब never come back. अब कहते हैं कि लिबरेटेड सोल्स भी, जैसे देवी देवता सब कहते हैं कि जैसे राम धरती पे आए कि हम भी मनुष्य क्या जीवन है। तो जो लिबरेटेड सोल्स है, कई बार बावली कह रहे, स्वामी विवेकानंद कहता अगर हम आज होते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो लालच पैदा उनके भी हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है ये उससे ज्यादा आनंद देते, इसलिए। ये तो है बात। लेकिन वो लोग जो काम में शामिल होते हैं उनको तो मिलता ही। ऊपर वाले को लगता है कि अगर होते तो